आलू भजिया इंजीनियर का। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था। उसका नाम था अमर। पढ़ाई में वो हमेशा आगे था। उसके प्रोफेसर्स अमर की खूब प्रशंसा करते। शाबाश अमर, तुम्हारे पिताजी एक साधारण किसान होते हुए भी तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत मुशक्कत करते हैं। तुमने उनके भरोसे को तोड़ा नहीं और खूब मेहनत करके हमेशा फर्स्ट आते रहते हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। ऑल द बेस्ट। यूं कहते थे। उसके कॉलेज के बाहर एक आलू भजिया बेचने वाले का ठेला था। सब विद्यार्थी उस ठेले के पास आकर आलू भजिया खाते थे। उस ठेले वाले को अमर बहुत पसंद था। वहाँ गांव में अमर के पिताजी बहुत मेहनत करके अमर को पढ़ाते थे। हर महीने उसे पैसे भेजते थे और हर रोज वीडियो कॉल करके उसकी खुशहाली के बारे में पूछते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमर शहर में गया और अच्छी नौकरी के तलाश में इंटरव्यू देने लगा, पर कहीं भी उसे नौकरी के आसार नजर नहीं आए। कोई कहता कि भाई तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई कहता है तुमने लेटेस्ट कोर्स की पढ़ाई की नहीं। यूं कोई ना कोई बहाना करके उसे नौकरी से वंचित रखते थे। ये देखकर अमर बहुत दुखी हुआ। बिना नौकरी दिए ये लोग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कहाँ से लाऊं एक्सपीरियंस? और लेटेस्ट कोर्स करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है। मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? पिताजी से पैसे मांगना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले कुछ ना कुछ करके पैसे कमाने होंगे, यूं सोचने लगा और आलू भजिया ठेले वाले के साथ अपना दुख बांटने लगा। तब ठेले वाला, अमर बेटे, तुम चिंता न करो, तुम्हें पैसे कमाने का जरिया मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें एक आलू भजिया का ठेला लगवा देता हूँ और आलू भजिया बनाते कैसे हैं ये भी सिखा दूंगा। तुम उसे बनाकर बेचो और पैसे कमाओ, और जो थोड़ा बहुत बचेगा उसमें मुझे थोड़ा दे देना। बस यूं पैसे बचाओ और उन पैसों से वो जो लेटेस्ट कोर्स करना है वो करो और अच्छी नौकरी ढूंढ लो। अगर ऐसा करने में तुम्हें कोई संकोच होता है तो रहने दो। तब अमर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं तो मुझे संकोच क्यों होगा भला? तब वो ठेले वाला, इतना ही नहीं अमर बेटे, तुम एकदम टिप टॉप तैयार होकर भज्जी बनाकर बेचो, तब ज्यादा मात्रा में लोग तुम्हारे पास आएंगे। ये आइडिया अमर को बहुत अच्छा लगा। अमर ने उसे धन्यवाद कहा। उसने तुरंत अपने पिताजी को फोन किया और उनसे झूठ बोला कि उसे अच्छी नौकरी लग गई है। ये सुनकर उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। यूं उसने अपने ठेले के ऊपर नाम लिखवाया, इंजीनियर का आलू भजिया, और वो आलू भजिया बनाकर बेचने लगा। ठेले के पीछे उसने एक कुर्सी ऐसा लगवाया मानो कोई दफ्तर हो। उसके पहनावा को देखकर लोग ज्यादा मात्रा में आकर उसके पास भजिया खाने लगे। एक दिन जब वो आलू भजिया बनाकर बेच रहा था, उसके पिताजी ने वीडियो कॉल किया। अमर फोन उठाकर बात करने लगा। उसके पिताजी, तो बेटा यही तुम्हारा दफ्तर है? भाई देखने में तो बहुत सुंदर है। तो अमर कहता, हाँ बापूजी, यही मेरा ऑफिस है, अच्छा है ना? यूं वो आलू भजिया बेचते हुए जो पैसे थोड़े बहुत बचते वो ठेले वाले को देता था और ऑनलाइन कोर्स करके नए नए सब्जेक्ट सीखता था। कुछ नौजवानों ने उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में वायरल करने लगे। उसे देखकर और ज्यादा लोग उसके ठेले के पास आकर भजिया खाने लगे। एक दिन अमर के पिताजी ने वो वीडियो देख लिया। वो ये सोचकर बहुत दुखी हुआ कि उसके बेटे ने उससे झूठ बोला। वो गुस्से में शहर के लिए निकला। जब वो वहां पहुंचा और देखा तो वहां पर ठेला नहीं था। पास ही एक और ठेले वाला था। उससे अमर के बारे में पूछा। तब उस ठेले वाले ने कहा, उस लड़के ने बहुत मेहनत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन उसकी कोई नौकरी नहीं लगी। ये सोचकर कि उसे अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहिए, वो यूं ठेला चलाता था और जो पैसे कमाता था उससे वो नए नए कोर्स की पढ़ाई करता था। और कल ही उसे बहुत बड़ी नौकरी लगी है। वो देखिए सामने वो जो बिल्डिंग है, उसी दफ्तर में। अब उसे ठेला चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर अमर के पिताजी को बहुत गर्व हुआ। बाद में अपने बेटे को फोन किया और उससे मिलकर उसकी खूब प्रशंसा की।